tragic update that has come in just a short while back, which is the Uttarakhand chopper crash, where 7 people have been killed in this chopper crash that took place in Uttarakhand. All 7 on board, included the pilot, have died, and this is the 5th chopper crash in 6 weeks in this area. This is the fatal crash that took place between Gaurikund and Sonprayag. Devotees were from Uttarakhand, UP, Maharashtra and Gujarat. And the 5th chopper crash, as I said, on the same route. I want to first play out some of these important reactions that have come out on this tragic story. आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे। वापस आते हुए कुछ मौसम ख़राब हुआ, जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से ऊपर क्रैश हो गया, जिसमें अभी प्रशासन द्वारा और जो हमारे DDRF है, SDRF है, उनके द्वारा खोजबीन जारी है। जैसे ही अग्रिम सूचना प्राप्त होती तो सूचना दी जाएगी। सुबह ही एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है। केदारनाथ जी से आर्यन कंपनी का जो हमारी हेली ऑपरेटर हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर सुबह 5-5:15 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था और जिसको गुप्तकाशी जाना था, लेकिन वह हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल है, वहां पर यह गिरा है। वहां के जो स्थानीय लोगों थे उन्होंने जो सूचना दी उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे, 4 वयस्क थे, एक बच्चा था, एक पायलट थे मिस्टर चौहान और एक BKTC का एक कर्मचारी भी था जो उससे जा रहा था। All right, let's get in an update on this from Kishore Rawat, who's joining by to give us the very latest on this. Kishore, another fatal crash that has taken place, 5th in 6 weeks. Tell us, what is it that authorities are telling you right now in terms of the relief and rescue operations that are underway? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो जो 7 बॉडी है उनको रिकवर कर लिया गया है। SDRF और NDRF की टीमें उनको गौरीकुंड नीचे लेके आ रही है, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर एक बुग्याल है, वहाँ पर ये क्रैश हुआ था और इसकी वजह बताई जा रही है कि मौसम ख़राब था, क्योंकि गौरीकुंड से रामबाड़ा के बीच में जो एक घाटी है वहाँ पर काफ़ी सारे क्लाउड आ जाते हैं। उसकी वजह से वहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है काफ़ी नीचे उड़ते हैं, तो वो हेलीकॉप्टर काफ़ी ऊपर उसने उस बादलों से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन काफ़ी हाइट पर नहीं पहुँचने की वजह से वो गौरीकुंड के ऊपर जो गौरी गांव है वहां पर एक ऊपर बुग्याल आता है, वहां पर जाके ये क्रैश हो गया। इसमें सभी 7 लोगों की मौत हो गई है, पायलट सहित। इसमें 2 महाराष्ट्र के थे, 2 उत्तर प्रदेश के थे, एक गुजरात का था और एक उत्तराखंड का BKTC का कर्मचारी था और पायलट जो कि राजस्थान के बताए जा रहे हैं। सवाल यही है कि 47 दिन में ये 5वां हादसा है, जिसमें 2 हादसों में 13 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम खराब था, उसके बाद भी ये हेलीकॉप्टर उड़ाया गया। केदारनाथ की अगर बात करें तो केदारनाथ में 9 कंपनियों लगभग 250 वो अपनी शॉटी लेती है, यानी एक कंपनी लगभग 25 से 30 शॉटी लेती है और उसमें वो हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस या फिर उसका जो वेटिंग टाइम होता है वो भी नहीं लिया जाता, उसमें तुरंत उड़ाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि बिजनेस उनको बढ़ाना है। ऐसे में लोगों की जान पर आ जाती है और यही वजह है कि हादसा हुआ है। दूसरी बात यह है कि चारधाम में अभी फिलहाल सभी हेलीकॉप्टर जो एविएशन कंपनियां उनकी जो सर्विस है उनको सस्पेंड किया गया है अगले आदेश तक, क्योंकि लगातार हादसे हो रहे हैं और जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सवाल कर रहे हैं कि एक तो मौसम खराब था, मौसम विभाग ने इस बात का अंदेशा जताया था कि मौसम खराब है और खासकर केदारनाथ या फिर चारों धामियों की बात करें जो 3000 मीटर से ऊपरी इलाके हैं वहां पर कभी भी मौसम खराब होता है, वहां पर वो प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए गए। दूसरा, हेलीकॉप्टर्स को लेकर जो लगातार शिकायतें आ रही थी कि वो काफ़ी नीचे उड़ते हैं या फिर खराब मौसम में भी फ्लाई करते हैं और लगातार फ्लाई करते हैं, उसमें भी उनकी मेंटेनेंस पर सवाल रहते। तो अब ऐसे में मुख्यमंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी इस मामले में अब बैठक लेने वाले हैं और ठीक मेरे पीछे सहसदारा हेलीपैड है जहाँ से चारधाम के लिए देहरादून से हेलीकॉप्टर सेवाएं दी जाती है। यहाँ पर आकर वो अभी फिलहाल अधिकारियों से बातचीत करेंगे, लेकिन ये दुखद है कि 47 दिन में 5 हादसे हुए हैं, जिसमें 2 हादसों में खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है। जी
Let's leave it there. Thanks much for giving that update. At the end of the day, again, tough questions, difficult questions, answers to which the victims' families are waiting for.